वालेकुम, दिस इज मी सामा। तो हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं पाइथन का। कि जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि पाइथन को यूज़ करते हुए जो है वो हम कैलेंडर क्रिएट करेंगे कि एक सिंपल जो कैलेंडर होता है वो किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू पे जाके एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन कर देता हूँ। और यहाँ पे जाके मैं अब लिखूंगा जुपिटर नोटबुक, क्योंकि मुझे जुपिटर नोटबुक के ऊपर काम करना है इसलिए। ये थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने में, तो उसके बाद ओपन होता तो फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा, अब ये देखें। ये नॉर्मली आप लोगों के साथ भी ये इशू आगे चल के आएगा कि इसमें होता क्या है कि जब भी आप जुपिटर को ओपन करते हैं तो जाहिर सी बात है उसको भी एक वेब ब्राउज़र की नीड होती है ओपन करने के लिए अपने आप को। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे गूगल ओपन करता हूँ। और जैसे यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स है तो मैं कोई भी अकाउंट से लॉगिन जैसे कर सकता हूँ। तो जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल ये जोमैल है, इससे मैं इसको साइन इन करता हूँ। और अब मैं इसको दोबारा ओपन करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे आके। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे आके मैंने लिख दिया जुपिटर नोटबुक। अब ये उम्मीद है इंशाल्लाह ये ओपन हो जाएगा। जी, तो देखा आपने कि ये ओपन हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे फाइल लोड हो रही है। अब यहाँ से मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू पे गए, पाइथन 3, और ओपन करने के बाद मेरा इंटरफेस मेरे सामने आ गया। अब मैं इसमें क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे कोड टाइप करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट कैलेंडर। अब ये इंपोर्ट कैलेंडर बेसिकली है कि ये बेसिकली मैंने इसके अंदर कैलेंडर का एक मॉड्यूल है जो कि पाइथन में यूज़ होता है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए ताकि वो मुझे क्या करे, कैलेंडर को प्रिंट करवा सके। देन आफ्टरवर्ड्स मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आके एक फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेफ, डेफ मीन्स डिफाइन। और यहाँ पे आके मैंने फंक्शन बना दिया डिस्प्ले कैलेंडर के नाम से। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जब भी हम फंक्शंस या फंक्शन स्पेशली जब बना रहे होते हैं, कोई बिल्ट इन फंक्शन जब यूज़ करते हैं स्पेशली, तो अगर उसके अंदर स्पेल मिस्टेक वगैरह होगी या कैपिटल स्मॉल होगा तो वो जो है वो उस पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा। और इसके साथ साथ ये कि वो आपको ये सिंपल क्या है कि एक एरर जनरेट करके दे देगा। सो ये काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि केस सेंसिटिव होते हैं। तो मतलब जो चीज़ कैपिटल में लिखनी है वो कैपिटल में लिखनी है, जो चीज़ स्मॉल में लिखनी है वो चीज़ स्मॉल में लिखनी है। यानी इसमें आपको काम जो है वो A to Z बिल्कुल एक्यूरेट ही करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने कैलेंडर का मैंने बना दिया। और यहाँ पे आने के बाद मैंने लिखा ईयर। ये मैंने इसके अंदर दो पैरामीटर पास कर दिए, एक ईयर का और एक मंथ का, क्योंकि मुझे ईयर और मंथ वाइज मैं निकालना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो है वो कौन कौन से मंथ्स का, यहाँ पे जैसे कौन से ईयर का मुझे कैलेंडर चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा, एक वेरिएबल बनाया कॉल के नाम से, यानी कैलेंडर की शॉर्ट फॉर्म कॉल। और यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ कैलेंडर के नाम से। और यहाँ पे मैं उसी कैलेंडर की क्लास का इंस्टेंस क्रिएट कर देता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे यूज़ कर रहा हूँ। क्लास है हो गया, इंस्टेंस हो गया, वेरिएबल हो गया, ये फंक्शन हो गया। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा डिटेल टॉपिक्स हैं जिसको हम आने वाली क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। सो आज ये बेसिकली एक छोटी सी आप कह लेंगे पाइथन की ट्रिक थी कि जिसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं कि मतलब फंक्शंस को, वेरिएबल्स को, क्लासेस को और उसके इंस्टेंस को यूज़ करते हुए हम लोग जो है वो कैलेंडर कैसे क्रिएट करते हैं। हमारा ये आज का टॉपिक था, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आपके पास आ रही होंगी। तो इसमें ये है कि जो आने वाली क्लासेस के अंदर इंशाल्लाह हम लोग जो है वो वेरिएबल्स का टॉपिक हो गया, फंक्शंस हो गए, सारे टॉपिक्स को हम और अब ज़रूर करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो। अच्छा, मैं इसका इंस्टेंस बना रहा था यहाँ पे जो कि ड्राइव हुआ हुआ है कैलेंडर की क्लास से। और वही कैलेंडर की क्लास जो है वो इस CAL के वेरिएबल के साथ जो है वो आप कह लें कि जुड़ी हुई है एक तरीके से। सो आपने यहाँ पे लिखा कैलेंडर और सिंपल ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि पाइथन का जो आप कह लें कि फॉर्मेट है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है कि इसके अंदर मुझे सेमी कॉलन वगैरह ऐड नहीं करने पड़ रहे।
मतलब नॉर्मली अगर हम कोई दूसरी लैंग्वेज वगैरह यूज़ कर रहे होते तो उसके अंदर मुझे यूज़ करने पड़ते हैं, जबकि पाइथन काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। सो एक तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा आसानी आप कह लें कि प्रोवाइड कर सकती है यूज़र को। अच्छा, आपने यहाँ पे क्या किया कि जो आपने वेरिएबल बनाया था वो लिखा, डॉट, और उसी के साथ जो ऊपर मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है मंथ का, मैं डिफाइन कर देता हूँ पहले, ये मैंने नहीं बनाया हुआ बल्कि। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर्मेट मंथ। कि मंथ का फॉर्मेट क्या होगा, और उस मंथ के फॉर्मेट के अंदर मेरे पास दो चीज़ें होंगी, कौन कौन से, ईयर। मैं निमोनी दो इंस्टेंस को कॉल कर लेता हूँ जो मैंने ऊपर बनाए थे, ये वाले ईयर और मंथ वाले। मैंने यहाँ पे लिखा ईयर, मंथ, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं उसको वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ। कि मैंने बोला मुझे ईयर जो है वो चाहिए 2025 का, और मेरे पास जो मेरा मंथ है वो मुझे चाहिए 3। अब मैं क्या करूँगा कि मैं डिस्प्ले कर देता हूँ, डिस्प्ले कैलेंडर का जो फंक्शन है उसको चला देता हूँ। इसमें क्या होता है कि हमें जस्ट फंक्शन के नेम को विद दिस विद द इंस्टेंस सिंपल, यहाँ से मैं कॉपी करके इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और जैसे मैंने इसको यहाँ पे कॉल कर दी इस फंक्शन को। अब मुझे सिंपल करना क्या है इसके अंदर, कि मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ कोड को, और यहाँ पे आके मेरे पास रन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूंगा। तो अभी यहाँ पे आप देखें कि कुछ एरर जनरेट कर रहा है। एरर वो क्या कह रहा है कि ये देखें, कैलेंडर की स्पेलिंग। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जब आप कोई भी बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं, तो अगर आप उसमें एक छोटी सी मिस्टेक भी करते हैं तो वो आपको क्या करेगा, वहीं पे एरर जनरेट कर देगा। और आपका देखें बाकी का पूरा कोड जो है उसने उसको नहीं देखा, और उसके साथ उसने बता भी दिया यहाँ पे कि आपके लाइन नंबर 1 के अंदर एरर है, और इस नाम का कोई मॉड्यूल नहीं होता। तो मैं यहाँ पे आके ई को मैं सिंपल ए कर देता हूँ, और बाकी जो हम स्पेल एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। जी, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, रन किया, तो ये आप देखें, ये आपको करंट मार्च के महीने का 2025 का कैलेंडर जो है वो शो कर रहा है। जैसे हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, तो ये देख लें कि मार्च जो था वो स्टार्ट हुआ था सैटरडे से, तो यहाँ पे भी देखिए उसने सैटरडे से स्टार्ट किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर यहाँ पे मंथ चेंज करना चाहें, 4 करना चाहें, तो वो आपको अप्रैल महीने का भी कैलेंडर दे देगा। और इसी तरीके से अगर मैं ईयर चेंज करते से 2024 लिखता हूँ और रन करता हूँ, तो वो देखें उसने आपको अप्रैल 2024 का भी कैलेंडर जो है वो प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, तो ये सिंपल सा कोड है जिसको कि आप ऑनलाइन कंपाइलर के ऊपर भी रन कर सकते हैं पाइथन के, और अगर आपके पास जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल्ड है तो आप उसके ऊपर भी इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप सो कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर ये कि कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, सो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।